शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है और इस ताज़ा फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें सबसे अहम ओखला से परवेज हाशमी को टिकट दिया गया है। तो बेहद अहम खबर दिल्ली असेंबली इंतखाबात के हवाले से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। आपको बताएं कि इस ताज़ा फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें ओखला से परवेज हाशमी को टिकट दिया गया है। तो दिल्ली असेंबली इलेक्शन, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। ताज़ा लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं, ओखला से परवेज हाशमी को टिकट दिया गया है। अहम खबर दिल्ली असेंबली इंतखाबात के हवाले से। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, जिस तरह से कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है और ओखला से परवेज हाशमी को टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, ये कहना चाहिए कि कांग्रेस ने एक तरह से आसिफ मोहम्मद खान, जो 2 मरतबा वहां पर चुनाव लड़े, इलेक्शन लड़े और वहां पर उनका टिकट इस बार काट दिया गया है। हालांकि इससे पहले जब आसिफ मोहम्मद खान पहली मरतबा मेंबर असेंबली बने थे तो वो आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी से वो मेंबर असेंबली बने थे, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पटला हाउस इनकाउंटर से जो सियासत पैदा हुई थी, उसी की पैदावार है ओखला में आसिफ मोहम्मद खान। तो परवेज हाशमी इससे पहले राज्यसभा के मेंबर थे, अब उनका टर्म खत्म हो गया, तो कांग्रेस ने एक बार फिर से उनको उतारा है। हालांकि एक मरतबा आसिफ मोहम्मद खान तभी जीत पाए थे जब परवेज हाशमी राज्यसभा चले गए थे। उससे पहले सन 2009 में 8 में माफ कीजिएगा सन 2008 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त परवेज हाशमी ने आसिफ मोहम्मद खान को बहुत ही 500 के करीब वोटों से हरा दिया था। हालांकि पटला हाउस इनकाउंटर की वजह से एक अलग कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी हवा थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी परवेज हाशमी जीत गए थे। तो परवेज हाशमी काफी मजबूत उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और खासतौर से जो उनकी पुरानी टीम है वो काफी एक्टिव हो सकती है। तो इस मामले में अब आप काफी अच्छा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि बीजेपी से ब्रह्म सिंह जो पहले बीएसपी में हुआ करते थे, वो अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और पिछली मरतबा भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी जिसके उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान हैं, वो 1 लाख वोट लेकर के सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो उनको हराना बहरहाल आसान नहीं होगा, लेकिन ये जरूर तय है कि एक अच्छा उम्मीदवार कांग्रेस ने ओखला में जरूर उतार दिया है ना। खुर्रम, कहीं ना कहीं जो तमाम एहतजाज हो रहे हैं, और खासतौर से अगर हम बात करें शाहीन बाग के एहतजाज की, इन तमाम चीजों को देखते हुए एक बड़ा दांव खेला है कांग्रेस ने। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, लेकिन आसिफ मोहम्मद खान वो इस पूरे प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे। अमानतुल्लाह खान खुद भी दिखाई दे रहे थे। कभी ना कभी वो लोग एहतजाज करने वाले लोगों के बीच में पहुंच जाते थे, लेकिन परवेज हाशमी खुद क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो ज्यादातर दिखाई नहीं दिए इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। तो इसका फायदा नुकसान दोनों तरीके से हो सकता है। खासतौर से कांग्रेस इस पूरे मामले को, खासतौर से शहरियत जो कानून है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ उठा रही है, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे आज दूसरे लीडर हो। दिग्विजय सिंह भी आज पहुंचे हैं, मनीशंकर अय्यर वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उस तरीके से इस पूरे मौजू को इलेक्शन में नहीं उठा रही है, ना ही वो सड़कों पर है। तो इसका फायदा नुकसान दोनों तरीके से हो सकता है, और एज ए कांग्रेस पार्टी वो परवेज हाशमी इसका फायदा उठा सकते हैं, इसको मौजू बना सकते हैं, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं शहरियत कानून को लेकर मुद्दा नहीं बनाया है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जी, तो बहरहाल लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है, और दिल्ली में इंतखाबात जो है वो काफी दिलचस्प होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम तमाम तर जानकारी के लिए।